नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेड प्लांट के बारे में। इसका पूरा नाम क्रासुला ओवाटा है। इसे जेड ट्री, फ्रेंडशिप ट्री, लकी ट्री और मनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। वास्तु में क्रासुला के पौधे को धन प्राप्ति का पौधा भी कहा जाता है। ये जो प्लांट है ये सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करता है और ये दक्षिण अफ्रीका का मूल पौधा है। यह बहुत कम केयर के साथ अच्छे से ग्रो होता है। मनी प्लांट को जिस तरह घर में लगाना शुभ माना जाता है, वैसे ही जेड प्लांट लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे माना जाता है कि ये जो पौधा है ये सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला पौधा है और धन को भी चुंबक की तरह खींचता है और जेड प्लांट को रखने वाले के साथ गुड लक हमेशा रहता है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इसको रखने से घर में बहुत आसानी से हरियाली को बनाए रखा जा सकता है। इसके छोटे हरे रंग के गूदेदार पत्तियाँ बहुत क्यूट लगती है। इसको हम जैसे चाहे वैसे आकार में रख सकते हैं। इसके हम टोपियारीज भी बना सकते हैं, बोनसाई भी बना सकते हैं। अगर इसको ज़्यादा घना बनाना है तो हमेशा इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। और जो बिगनर्स है उनको अगर बोनसाई बनाना है तो पहले उन्होंने जेड प्लांट पे ही बोनसाई बनाना चाहिए। बहुत आसानी से वो बना सकते हैं और इसे एक बार नर्सरी से ख़रीदेंगे तो इसकी कटिंग से हम लोग बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। हम इसे छोटे पॉट में, बड़े पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसके लिए जो हम पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो वो एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसे सही तरीके से प्रोपोगेट करने के लिए हम जो सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% नदी की सैंड और 20% वर्मी कंपोस्ट ऐसे मिक्सचर बनाएंगे तो इसमें ये जेड प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी नीम खली और फंगीसाइड पाउडर भी डाल सकते हैं। और आप ये पॉटिंग मिक्स करने की मेहनत से बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन सक्यूलेंट पॉटिंग मिक्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसमें भी ये जेड प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। और तापमान की बात करें तो जेड प्लांट को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ सुबह की 3-4 घंटे की धूप आती हो, जहाँ सामान्य रूम टेम्परेचर इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप इसे घर में रखते हो तो इसे जहाँ इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट आती हो ऐसी जगह पे रखना चाहिए। ज़्यादा धूप इस प्लांट को पसंद नहीं है तो अगर आपके यहाँ ज़्यादा धूप आती हो तो इसे उठा के शेडेड जगह पे रखेंगे तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। जेड प्लांट को किसी बात से अगर नुकसान हो सकता है तो वो है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से इसके जो रूट्स है वो गल सकते हैं और ये प्लांट मर सकता है। इसीलिए जब भी इसे वाटर देंगे तो उसकी मिट्टी जो है वो पूरी सूखनी चाहिए और जो भी हम लोग वाटर देंगे तो वो नीचे जो होल है उसमें से पूरी तरह से ड्रेन होना चाहिए, उसमें जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये प्लांट मर सकता है। मिट्टी और वातावरण सूखा रहने पर जेड प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। इसे ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साल में 2 बार इसको गोबर की खाद नहीं तो वर्मी कंपोस्ट देंगे तो भी ये प्लांट खुश रहता है। ये जो जेड प्लांट है ये गर्मी के दिनों में सक्रिय होता है तो इसे फरवरी महीने में अगर हम खाद देंगे तो इसके लिए अच्छा है। और 1 सितंबर महीने में भी इसे हम खाद दे सकते हैं। बस साल में 2 बार भी खाद देंगे तो भी चलेगा। और जब भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो चाहे तो दे सकते हैं, नहीं दिया तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। इसके ऊपर ज़्यादा इंसेक्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मिलीबग लग जाते हैं। वो उसके पत्ते के नीचे नहीं तो स्टेम को लग जाते हैं। इसीलिए इसे हमेशा गुड़हल का जो प्लांट है उससे दूर रखना चाहिए। अगर इसमें थोड़े बहुत मिलीबग हो भी जाते हैं तो उसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो भी वो निकल जाते हैं। जब इसको रिपोर्ट करना हो तो रिपोर्टिंग के बाद तुरंत इसमें पानी नहीं डालना चाहिए जब तक इसके जो रूट्स है वो नए पॉट में सेटल ना हो जाए। जेड प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है।
आमतौर पर इसकी छोटी 3-4 इंच की टहनी को अगर हम सिर्फ सैंड में नहीं तो सिर्फ कोकोपीट में भी लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो होते हैं। 30-35 दिन के बाद इन कटिंग में से रूट्स निकल आएंगे, जिनको आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। ये जो प्लांट है ये आपके आसपास की नर्सरी पर आसानी से मिल सकता है, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये जेड प्लांट नहीं है तो आप आज ही इसे ले आइए। और फ्रेंड्स, हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए, अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार ये प्लांट बहुत ही शुभ है तो हम इसे जहाँ पे भी रखेंगे तो इसके आजू बाजू में हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर आप इसको घर में रखते हो तो 3-4 दिन के बाद इसे घर के बाहर थोड़ी देर के लिए धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। और जेड प्लांट के बारे में एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जब गर्मी हो तो इसे खाद भी देना ज़रूरी है और पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जब मौसम बहुत ही ठंडा होता है तो इसे कम पानी में भी काम चल जाता है। जेड प्लांट को उत्तर दिशा में लगाना सर्वोत्तम माना गया है। ऑफिस और बिजनेस प्लेस पर जेड का पौधा रखना आर्थिक स्थिति में वृद्धि करता है। इसे भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और जेड प्लांट दिखने में भी बहुत ही सुंदर होता है।